सो गाइस ये देखो व्यू क्या बना पड़ा है, एकदम मस्त। कल के दिन बारिश हुआ था तो आज एकदम व्यू मस्त बना पड़ा है पीछे साइड में। और मैं हूँ ग्लोबल में वेडिंग है आज, तो ग्लोबल में मैं आया हूँ। मौसम का मज़ा उठा रहा हूँ सबसे बेस्ट। अभी जो है दुल्हन का मेकअप चालू है और उसके बाद मैं जाके गेटिंग रेडी वगैरह ले लूँगा। तो अगर जल्दी मेकअप हो जाता तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा अच्छा खासा व्यू कैप्चर कर लेते थे, बिकॉज ये पूरा जो है ना इतना मस्त बना पड़ा है ना। एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। गाइस फाइनली हम लोग वापस से वही लोकेशन पे आ चुके हैं फ़ोटोशूट करने के लिए। और अभी बज रहे दोपहर के 3 बज रहे और मैं आज कैमरा लाया हूँ फ़ोटोशूट करने के लिए। विशु का फ़ोटोशूट हो रहा है। जगह पे मैंने फ़ोटो निकाल लिया है। अब हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा था पूरा मतलब झाड़ के नीचे ठंडा ठंडा, तो वहाँ पर फ़ोटोशूट करेंगे, वीडियोज़ भी निकालेंगे थोड़ा बहुत। तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो ज़रूर देखना गाइस। देख के मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कैसे लगा आपको वीडियो। मैं सिर्फ अकेला हूँ, मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ। ट्राइपॉड लेके आया हूँ, ट्राइपॉड पे सब कुछ करके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखो गाइस कैसा लगता है वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ नया नया लेके आते रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फटाफट शूट करके निकलते हैं हम लोग, बिकॉज दूसरे लोकेशन पे भी शूट करना है। तो चलिए गाइस पहले जाके वहाँ पर शूट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर शूट चालू है हम लोग का अभी तक। मैं ऐसे ट्राइपॉड पे लगा के अपना शूट कर रहा हूँ खुद का, दोनों हम लोगों का। और यहाँ पर लोकेशन देखो यार, क्या बाप लगा पड़ा लोकेशन, बहुत सुंदर लोकेशन है। अहो, तुमच्यासारखा जोडीदार सापडायला भाग्य लागतं. तुमच्या पहिल्या वाढदिवसा दिवशी तुम्हाला भेटले, तिथेच आपल्या जन्मगाठी जुळून आल्या. जसजसे मोठे होत गेलो, ही मैत्री घट्ट होत गेली, हे नातं अजून दृढ होत गेलं. तुम्हाला भेटले आणि स्वतःचीच ओळख झाली. जब भी मुझे कुछ पीने का होता है ना, तभी कप पीने का भी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए आए, तो ये आ गई, तो लाइट आ गई फाइनली। देखा किस्मत अच्छी है आज को, फाइनली लाइट आ गई और हमको चाय मिल गई। हमें तो जब भी चाय पीने होंगे था ना, कभी ना चाय में कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो गाइस अभी जो है दोपहर के 3:30 बज रहे और मिशो जो यहाँ पर दवाई पी रही है। तो सीन क्या था कि परसों के दिन हम लोग मतलब पूजा पाठ वगैरह सब करके उसके बाद फ़ोटोशूट करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर सीधा आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कल हमारा हुआ था एक्सीडेंट छोटा वाला। उसमें मुझे पैर में लगा और उसके बाद में मिशू को जो है सर में लगा। मतलब ऐसा सर में बोले तो मुक्का मार बोलते हैं ना उसको, इस टाइप का लगा और पीछे कमर में लगा ज़ोर से। तो ये सारा सीन हो गया था गाइस, तो इसकी वजह से नहीं उस दिन मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो दूसरी बात, हम लोग अभी हॉस्पिटल वगैरह जाके कल सब कुछ करा के उसके बाद अभी आए। और उस दिन जो है शूट होने के बाद में उस दिन मैं कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर पाया, बिकॉज मिशू की जो आँख है ना, उसने जो मतलब लेंस लगाया था ना, वो 1 टाइम यूज़ वाला लेंस था, तो उसने दूसरे टाइम भी यूज़ किया। इसकी वजह से उसका क्या हो गया कि वो लेंस जब दर्द देने लगा तो तभी निकाल के तो फेंक दिया हम लोगों ने, बट उसके बाद में जो है वो दर्द इतना बढ़ गया कि उसको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। तो गाइस मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा, जो 1 टाइम यूज़ वाला लेंस है उसे फेंक दीजिए 1 टाइम यूज़ करके, उसके बाद यूज़ मत करना, बिकॉज ये सीन हो सकता है। तो अभी आज तीसरा दिन है, मिशू का आँख बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। उसको एक आँख के साइड में पूरा फॉक दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूसली एक आँख दिख रहा ही नहीं है। तो हम लोगों ने कंसल्ट वगैरह करवाया, डॉक्टर के पास गए, तो सारे हम लोगों ने बातचीत करवाया। तो उसके बाद में डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स दिए, वो ड्रॉप्स डाल के अभी थोड़ा आराम कर रही है मिशू। लेकिन गाइस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लेंसेस यूज़ ना करें, बिकॉज लेंस क्या होता है ना, जब हम लोग आँखों को लगाते हैं ना, डॉक्टर ने बताया कि लेंस आँखों में जब लगाते हैं ना तो आँखों को ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो इसकी वजह से हो जाए वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो इसकी वजह से आप लेंस यूज़ ना करें तो वही बेटर है। वो तो है, काफ़ी लोगों को शौक़ होता है लेंस पेंस लगाने का, किसी को अपने को अपने आँखों में कुछ अलग अलग फैशन करना होता है, किसी को आँखों पे लेंस लगा के। तो गाइस वो अगर आप फ़ोटोज़ पे शूट कर रहे हो उसके वजह से लगा रहे हो, तो गाइस फ़ोटोज़ में तो आप एडिटिंग में भी लेंस लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युअली लगा के शूट करें। ये देखो 2 फ़ायदा हो सकता है, अगर आप लेंस नहीं लगाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरी बात एडिटिंग में लग जाएगा वैसे भी कैसे न कैसे, तो उसमें 2 फ़ायदा हो गया आपके। और एडिटिंग में भी दिख जाएगा आपको कि लेंस अच्छा खासा दिख रहा है।
उसके बाद में फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप लेंस लगाओगे तो नुकसान आपका। अगर आपको लेंस लगाना है तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको लेंस लगाना है तो कोई अच्छी क्वालिटी का, कुछ अलग अलग कंपनी के लेंस होते हैं गाइस, जैसे मतलब ब्रांडेड हो, जो यार मेडिकल में मिलता हो या फिर कोई बड़ा वेलनेस में मिलता हो, वहाँ पर से जाके हाँ या आप लेंस लेना ही है आपको, अगर लगाना ही है तो ऑप्टिकल में जाके आप लेंस ले, क्योंकि बिकॉज वो लोग को पता होता है कि कौन सा लेंस सही होता है कौन सा गलत, तो वहाँ पर लेके लगाए। बिकॉज कॉस्मेटिक में कैसा होता है, कोई भी डुप्लीकेट लेंस थोड़ा सस्ते वाले ला कर रख देते, उसके बाद फिर आपको अपने को पता नहीं होता है कि वो सस्ता है महंगा है, तो आप जाके वहाँ से लेंस ले और वहाँ से लेंस लगाए, वरना आपकी आँखों पे भी यही प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये लड़की एक आँख से देख नहीं पा रही है, तो ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा गाइस, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको वो तकलीफ़ कितनी झेलनी पड़ रही है। ये कल रात को सोई नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा आँख दुख रहा था इसका, तो अभी थोड़ा ठीक है। अभी हम लोगों ने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया तो वहाँ से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने बोला ये ड्रॉप्स कंटिन्यू करो 2, तो वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 4 टाइम का ड्रॉप्स है गाइस, 2 ही ड्रॉप्स है लेकिन 4 टाइम डालने उसे, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें करना पड़ेगा अगर आप 1 टाइम यूज़ वाला लेंस सेकेंड टाइम फिर से लगाओगे। हम लोगों का एक्सीडेंट इसके वजह से हुआ, बिकॉज क्या हो गया सीन की, कोई क्लाइंट होता है ना, बार बार फ़ोन करते रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा था और मैं उसके टेंशन में जा ही रहा था, बट मेरा हाथ बराबर ही था ब्रेक पे। बट सीन क्या हो गया था एग्जैक्टली कि मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैं वो फ़ोन के चक्कर में थोड़ा टेंशन में आ गया। लेकिन जैसे जा रहा था एक बंदा क्या हो गया, रिक्शा वाला, उसने लेफ़्ट में साइड ले रहा था, वो साइड में खड़ा कर रहा था रिक्शे को, लेकिन उसने सिग्नल दिया नहीं था। और जैसे ही मैं आगे गया, मुझे लगा वो भी आगे जा रहा है, तो इसकी वजह से मैं आगे गया और उसके बाद में फिर मेरा ब्रेक पे हाथ गया, वो अचानक से गाड़ी रुका दिया उसने और ब्रेक पे हाथ गया मेरा, तो ब्रेक लगा नहीं ऑन द स्पॉट, बिकॉज डिस्टेंस था सिर्फ कुछ 1 मीटर का था डिस्टेंस। 1 मीटर में तो आप समझ ही सकते हो क्या ब्रेक लगेगा फटक से। तो इसकी वजह से जो है ना सीन क्या होगा कि अचानक से वो गाड़ी वहाँ उसके एक पीछे रिंग होती है ना रिक्शा की, आगे वाला जो टायर बॉक्स होता है वो रिंग में फंस गया। इसके चक्कर में ना गाड़ी हम लोगों की पलटी हो गई, वहीं पर ही गिर गया हम लोग। और वो बंदा इतना होशियार था कि वो रिक्शे से उतरते वक्त उसने सिग्नल चालू करके उतरा। मैं लिटरली देख रहा था लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोला, बिकॉज वो भी थोड़ा ओल्डेस्ट था, तो इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा चिल्ला नहीं पाया उस पर। हम लोग को अभी हमारी हालत के हो गई थी, इसकी वजह से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। मुझे तो गाइस पैर में लग गया, तो पैर कैसे थोड़ा चलने नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। लेकिन कल सुबह से जो भाई साहब इतना डेंजर दुख रहा था ना, तो अभी भी कंटिन्यूसली दुख रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजर दुख रहा है। लेकिन उसके बाद दूसरी बात ये है कि मिशू को जो है बहुत ज़्यादा लगा, बिकॉज क्या हो गया, उसको सर पे फटका पड़ा है, मतलब ज़मीन ऐसे नीचे गिरी ना वो लिटरली, तो ज़मीन पे ऐसे सर उसका थोड़ा ऐसा पटक गया, तो वहाँ पर से मुक्का मार लग गया उसको, वहाँ पर से थोड़ा फुगा था, वो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। और उसके बाद में दूसरी बात ये है कि उसको गर्दन पे थोड़ा लगा है और उसके बाद पीछे कमर में लगा है, कि सीधा उसने गाड़ी से नीचे बैठ गई ना वो ठड़ाम करके, तो उसके वजह से उसको लग गया मार। लेकिन अभी वो आराम कर रही है थोड़ा। और ये सब चीज़ हो गया गैस कल के डेट में, तो इसीलिए मैं कल भी ब्लॉग कंटिन्यू कर पाया। और ये सब चीज़ें होती रहती है गैस, बिकॉज इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्लाइंट्स को भी ये वीडियो बताता हूँ कि आप भी बार बार फ़ोन मत करो। मैं भी थोड़ा टेंशन में था, किस टेंशन में जा रहे कुछ नहीं, लेकिन आप बार बार फ़ोन करते हो। अगर बाद में अर्जेंसी में जा रहा होगा तो इसकी वजह से मैं आपका कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। देखो काम है गाइस, आज नहीं तो कल देना ही है आपको काम। आई नो आपके क्लाइंट दो तकलीफ़ देते हैं आपको, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, लेकिन मुझे काम अच्छा देना होता है, इसकी वजह से मैं लेट करता हूँ काम। अदरवाइज़ मुझे कोई मज़ा नहीं आता है कि काम लेट करूँ मैं। मेरे पास 3 TB हार्ड डिस्क भरा पड़ा है, तो मुझे थोड़ी शौक है कि मैं 3 TB हार्ड डिस्क को भर के ही रखूँ। मुझे भी तो व्लॉग्स के डाटा वगैरह सब कुछ कॉपी करने पड़ते हैं, मुझे भी तो डाटा खाली करने के लिए जगह चाहिए होता है। तो मुझे भी शौक़ नहीं है कि डाटा आपका रखूँ मैं मेरे पास, फटाफट ख़त्म करके मैं आपको दे डालूँ। अगर आप मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो प्लीज़ मैं आपको यही बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। व्हाट्सअप इसीलिए होता है कि जो भी मैसेज है आप अपने व्हाट्सअप पे छोड़ देना, वहाँ पर मैं ज़रूर रिप्लाई करता ही हूँ। और सारे क्लाइंट को पता ही है कि मैं रिप्लाई दूंगा ही दूंगा, ऐसे नहीं कि मैंने मैसेज देखा नहीं, कुछ नहीं, मैं सारे लोगों का मैसेज देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ गाइस। और लेट जो हुआ उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि यही सब रीज़न्स हो रहे थे, इसकी वजह से लेट हो गया। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर यू एंड योर फैमिली। अच्छे से रहो, खुश रहो और ज़्यादा घाई गड़बड़ में मत रहो। जैसे मैं टेंशन में था कल, तो वैसे टेंशन में कभी गाड़ी चलाना मत, बिकॉज टेंशन में गाड़ी चलाने का नतीजा ये होता है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहे मेरा ये प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, एंड टेक केयर यू एंड योर फैमिली। आज मिशू ब्लॉग एंड करेगी। बाय बाय, टेक केयर।